नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। गुरु के वक्री प्रभाव की चर्चा में एक कदम और हम लोग आगे बढ़ गए हैं और आ गए हैं अब धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए गुरु वक्री के फलित प्रभाव की चर्चा करने के लिए। गुरु वक्री 9 अक्टूबर 2024 वर्ष का अंत यानी कि समापन 2024 का और नववर्ष का आरंभ यानी कि 4 फरवरी 2025 तक गुरुदेव बृहस्पति जो है वह वृषभ राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहे। हम सभी के जीवन में गृहस्थ जीवन का समस्त सुख और समस्त सुखों की पूर्णता, अब चाहे नौकरी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे संतान हो, चाहे संबंध हो, माता पिता सुख हो, हर किसी में पूर्णता का जो अंश है वह गुरु बृहस्पति से मिलता है। कहते हैं कि अगर गुरु बृहस्पति किसी के नीच के एकदम होकर बैठ गए, पीड़ित होकर बैठ गए, तो उसके जीवन में कभी सुख नहीं होता है, हर तरीके से उसको परेशानी रहती है। नौकरी उच्च रहेगी, हर क्षण वह घुट घुट कर नौकरी में भी मरेगा। परिवार रहेगा, परिवार में हर क्षण वह घुट घुट में मरेगा, उसको एक किसी के साथ नहीं मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में गुरु वक्री का यह खेल बहुत बड़ा होने वाला है। 2024 का अंत और 2025 की शुरुआत क्या धनु राशि, धनु लग्न वालों को एक बार फिर से सुखों के समुद्र में समेट देगा? क्या करेगी सुखों की बरसात? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल से नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि वीडियो में किसी भी समय मिलेगा धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए एक ब्रह्म उपाय। उस उपाय को करने से आपके जीवन में जिस पीड़ा से संबंधित मैं उपाय दूंगा वह पीड़ा कभी झांक कर भी खिड़की से नहीं देख पाएगी। तो आइए विलंब नहीं करते हैं और बात करते हैं गुरु वक्री के प्रभाव की। सबसे पहले बात होगी धनु लग्न, धनु राशि वालों के लिए यह गोचर हो कहां रहा। धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए षष्ठम भाव में, छठे भाव में बैठ करके धनु के लिए गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। छठे में वक्री होने से इनकी जो पंचम दृष्टि है वह दशम भाव यानी कि कार्यस्थान पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि जो है वह इनके द्वादश भाव पर पड़ रही है और नवम दृष्टि इनके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव, भाई बहनों के भाव पर और बहुत सारे सुखों को पूर्णता देने वाले भाव पर पड़ रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य कारणों में धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए कैसा होगा प्रभाव। 7.5 से तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन गुरु की वक्री अवस्था षष्ठम भाव में बैठ करके आपको स्वास्थ्य पीड़ा से उलझाए रखेंगे। यानी कि गुरु बृहस्पति की लगभग 119 दिनों की वक्री यात्रा में आप अस्पताल और डॉक्टरों या मेडिकल स्टोर या वैद्य का चक्कर आप भी लगाते हुए मिलेंगे। यानी कि छोटी मोटी कोई ना कोई बीमारी, परेशानी पूरे लगभग 119 दिनों में आपके पास लगी रहेगी, आपके शारीरिक चीज से जुड़ी रहेगी। स्वास्थ्य कारणों में वक्री अवस्था में आपको सतर्क रहना है। क्या सजग रहना है? उदर रोग संबंधी दिक्कत हो सकती है कोई, तो इस वजह से खाने पीने में बहुत ज्यादा नियमितता आपको बरतनी होगी। जरा सा भी अनियमितता बरतेंगे तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। बात करते हैं अब आपके व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ के लिए कैसा होगा वक्री अवस्था का प्रभाव। षष्ठम भाव में बैठे हुए, द्वितीय भाव पर इनकी नवम दृष्टि है, द्वादश भाव पर इनकी जो है सप्तम दृष्टि है और दशम दृष्टि जो है
पंचम दृष्टि जो है वह इनके विशेष करके दशम भाव पर है। ऐसी अवस्था में धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए देखने को मिलेगा कि माता पिता भाई बहनों के साथ या फिर परिवार कुटुंब में जो कलहपूर्ण माहौल चल रहा था, जो बेवजह के तनाव चल रहे थे, एक दूसरे से मतभेद चल रहा था, कभी भी एक दूसरे के साथ बैठ करके बातें साझा आप लोग नहीं कर पा रहे थे, तो उन चीजों में अब कमी आएगी। पारिवारिक सामंजस्य की स्थापना होते हुए आप देखेंगे सामंजस्य स्थापित होगा, एक दूसरे से खुल करके अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए परिवार के सदस्य नजर आएंगे। लेकिन पारिवारिक हस्तक्षेप या पारिवारिक करीबियां बढ़ने की वजह से प्रेम संबंध या फिर वैवाहिक जीवन दोनों में ही समस्याएं बढ़ने वाली हैं, यानी कि वैचारिक मतभेद बढ़ जाएगा, नोकझोंक रोज बेडरूम में शुरू हो जाएगी। तो ये रहा आपके लिए व्यक्तिगत जीवन में क्या फलित होंगे गुरु वक्री अवस्था में 119 दिनों में। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा प्रभाव देने वाले हैं। सबसे पहले बात नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए गुरु वक्री अवस्था में, क्योंकि जो है पंचम दृष्टि जो है इनकी वह आपके दशम भाव पर पड़ रही है, कार्य भाव पर, कार्य स्थान पर पड़ रही है, तो ऐसी अवस्था में नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिशय शुभकारी समय आने वाला है। यानी कि आपके कार्य स्थान पर आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपके प्रभाव में वृद्धि कराएंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट इत्यादि कराएंगे, और साथ ही साथ मनवांछित स्थान या मनवांछित सीट मिलने में भी गुरु बृहस्पति अब आपको मदद करने वाले हैं। बात अब व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है गुरु वक्री अवस्था का गोचर, गुरु वक्री अवस्था में कैसा प्रभाव देने वाले हैं आइए जानते हैं। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, स्वरोजगार में हैं, तो आपके लिए आने वाला समय प्रसिद्धि बढ़ाने का है। खास करके कहीं कंसल्टेंसी बिजनेस है, मेरी तरह ज्योतिष का काम है, या कहीं टीचिंग प्रोफेशन में है, या कहीं पर भी जहां आप अपने गुणों को प्रदर्शित करके प्रसिद्धि या पैसा कमाना चाहते हैं, वहां पर आपको अद्भुत लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स की फील्ड में हैं या फिर साइंटिफिक क्षेत्र में हैं, जहां व्यक्तिगत जो है वह शोध आप कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको प्रसिद्धि का कारक बनने वाले हैं, आपको अद्भुत सफलता दिलाने वाले हैं। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इनके लिए अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं अब न्यायिक क्षेत्र से, यानी कि विशेष करके इनके लिए न्यायिक क्षेत्रों में क्या रहने वाला है। अगर कहीं से कोर्ट कचहरी इत्यादि का विषय चल रहा था, मैटर चल रहा था, तो आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहने वाले हैं। पुराना कोई कोर्ट कचहरी का केस था, पैतृक संपत्ति हुआ या किसी से वाद विवाद हुआ, उसका अगर कोई केस चला था, या कहीं किसी ने झूठे केस में फंसाया हुआ था, तो वहां भी आपको सफलता मिल जाएगी। आप अगर राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं, वहां पर आपके ऊपर किसी ने आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला था, तो वहां भी आप साफ सुथरा बचने में कामयाब वक्री अवस्था में हो जाएंगे। लेकिन अगर इस वक्री अवस्था में कोई नया वाद विवाद जन्म लेता है, कोई नया केस रजिस्टर्ड होता है, कोई नई नोकझोंक होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या कोई नया षड्यंत्र होता है, तो उसमें मुसीबतें बढ़ा देंगे, कारागार योग तक को भी जन्म दे सकते हैं। थोड़ा सा आने वाले समय में अपने आप को संयमित रखिएगा, संतुलित रखिएगा, जिससे कि समस्याएं ना होने पाए और मुझे कोसने का मौका भी ना पाए आप। नहीं तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप तो नकारात्मक बोलते। अरे भाई, ज्योतिष का कार्य ही है आपको सजग करना, मार्गदर्शन करना। मैं हमेशा बोल दूं बाकी अन्य ज्योतिषियों की तरह मालामाल हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, क्या आप करोड़पति हो रहे हैं? नहीं, रोज सुबह से शाम तक संघर्ष कर रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए। तो मैं आपके मार्गदर्शन के लिए करता हूं कि आप सजग रहिए, आप गलत संगत का शिकार मत होइए, आप गलत लोगों के प्रभाव में मत आइए, जिससे कि आपकी मुसीबतें बढ़ जाए। तो ये रहा
फलित गुरु वक्री अवस्था का धनु राशि धनु लग्न वालों के लिए अब जानते हैं एक चमत्कारी उपाय। क्या है उपाय? अगर संबंधों में समस्या आती है, खूब अच्छा डिस्कशन होता है, लेकिन बेडरूम तक पहुंचते पहुंचते तनाव हो जाता है, तो करिए यह वक्री अवस्था में उपाय। क्या करना है आपको? हल्दी की 7 गांठें ले लेनी है, हींग ले लेना है और थोड़ा सा काला तिल ले लेना है। यह पीले कपड़े में पोटली बांध लेनी है और पोटली बांध करके अपने बेड के सिरहाने से शुरू करना है। कहां से? दक्षिण पूर्व के कोने से। दक्षिण पूर्व के कोने से शुरू करेंगे। 1 चक्कर, 2 चक्कर, इसी प्रकार से 7 चक्कर लगा करके पोटली हाथ में लेकर के, पति पत्नी दोनों साथ में हो तब भी अच्छा है, नहीं तो पति पत्नी में से कोई एक भी यह क्रिया कर सकता है। 7वां चक्कर लगाने के बाद पीछे वहीं से घूम जाइए और ले जाकर के पोटली, अगर आसपास कोई जलाशय हो, तालाब हो, कुआं हो, उसमें फेंक दीजिए, नहीं तो कहीं पीपल बरगद वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। यह क्रिया आपको सिर्फ और सिर्फ 3 शुक्रवार को करना है और आप देखेंगे कि अद्भुत चमत्कारी इसका असर होगा। आपके संबंध सुमधुर होंगे, वही नया नवेला संबंध आनंद देगा, जैसा कि नवविवाहिता या नए नए संबंधों में आए थे। तो खुशियां बटोरिए, आनंद लीजिए, आनंदित रहिए हमेशा, यही मेरी शुभकामना है आप सभी को। हमें दीजिए आदेश, चैनल से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। सादर बंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।